I am resigning from my post as Education Minister. It is for personal reasons. I thank everyone for the opportunity. वक्त बड़ा अजीब हिसाब रखता है, हर सवाल का एक जवाब रखता है। जो कल मशाल लेकर सड़कों पर निकला था, आज उसी के हाथों में जवाबों की किताब रखता है। कभी आंदोलन से पहचान मिलती है, कभी वही आंदोलन इम्तिहान बन जाता है। सियासत में वक्त का पहिया ऐसा घूमता है कि नायक भी एक दिन सवाल बन जाता है। नमस्कार, मैं हूं माज और स्वागत करता हूं आपका डायनामाइट न्यूज में। राजनीति में अक्सर कहा जाता है इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन कभी कभी इतिहास केवल दोहराता नहीं बल्कि पूरा एक चक्र करता है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही ये कहानी है एक ऐसे छात्र नेता की जिसने 29 साल पहले पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन किया, लाठियां खाई, हजारों छात्रों की आवाज बना और उसी आंदोलन ने उसे राष्ट्र राजनीति तक पहुंचा दिया। लेकिन आज लगभग 3 दशक बाद उसी पेपर लीक के मुद्दे ने उस नेता से देश के शिक्षा मंत्री की कुर्सी छीन ली। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं धर्मेंद्र प्रधान की। धर्मेंद्र प्रधान का जन्म एक राजनीतिक परिवार में जरूर हुआ, लेकिन उनकी पहचान विरासत से नहीं बल्कि छात्र आंदोलन से बनी। महज 18 साल की उम्र में उन्होंने एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का दामन थामा। उत्कल विश्वविद्यालय से एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ाई करते हुए उन्होंने छात्र राजनीति में कदम रखा। धीरे धीरे उनको संगठन में आके मौका मिलता गया। 1994 से लेकर 97 तक वो एबीपी में रहे, लेकिन असली मोड़ तब आना बाकी था जब साल आता है 1997 का। उड़ीसा में काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन यानी CHSE की 12वीं की जो परीक्षा थी उसका प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। हजारों छात्रों का भविष्य दांव पर था। पूरे राज्य में आक्रोश फैल गया था। छात्र सड़क पर सरकार के खिलाफ आ गए थे। इसी आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बनता है वहां पे एक युवा नेता जिनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। एबीवीपी के नेतृत्व में छात्रों ने भुवनेश्वर स्थित ओडिशा सचिवालय को घेर लिया था। हजारों छात्र प्रदर्शन में शामिल हुए। पुलिस ने आंदोलन रोकने के लिए लाठीचार्ज किया। धर्मेंद्र प्रधान घायल भी हुए, लेकिन उन्होंने आंदोलन जारी रखा और यही वो क्षण था जिसने धर्मेंद्र प्रधान को ओडिशा की राजनीति से निकालकर राष्ट्र राजनीति में पहचान दिलाई। कहा जाता है हर बड़े नेता की राजनीति में एंट्री एक ऐसे आंदोलन से होती है जो उसको पहचान दिलाती है, और शायद ये आंदोलन धर्मेंद्र प्रधान के लिए वही था। इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो भाजपा में आए, युवा मोर्चा में गए, सांसद बने, संगठन में बड़ी जिम्मेदारियां संभाली, पेट्रोलियम मंत्री बने, देश के शिक्षा मंत्री बने, लेकिन शायद किस्मत ने उनके लिए कुछ और लिख रखा था। जब उन्होंने शिक्षा मंत्रालय संभाला तब देश के करोड़ों छात्रों की उम्मीद उनसे जुड़ी हुई थी। उम्मीद थी देश की परीक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी, पेपर लीक पर लगाम लगेगी और मेहनत करने वाले छात्रों को न्याय मिलेगा। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से देश की कई प्रतियोगी परीक्षाएं विवादों में रही। नीट समेत कई परीक्षाओं की अनियमितताएं और पेपर लीक के आरोपों ने छात्र के भरोसों पे गहरी आघात पहुंचाई। छात्र संगठन, अभिभावक और विपक्ष लगातार उनसे जवाब मांगने लगे। दिल्ली के जंतर मंतर में कई वर्षों से एक प्रकार से जो आंदोलन होता था, इस बार वो एक बड़ा आंदोलन बन गया, क्योंकि जंतर मंतर को इतिहास में माना जाता है एक आंदोलन की भूमि, और वहां के आंदोलन ने उनके ऊपर राजनीतिक दबाव बनाया और आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा I am resigning from my post as Education Minister. It is for personal reasons. I thank everyone for the opportunity. और यही इतिहास ने अब से सबसे बड़ा काल चक्र पूरा किया। 1997 में पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन करने वाले धर्मेंद्र प्रधान 2026 में पेपर लीक के मुद्दे पर अपने पद से हट गए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप देख रहे थे डायनामाइट न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।